सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 17 रुपए 70 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। 1-1.5% के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है ग्रीन साइड पर। और आज यहाँ पर 17 अक्टूबर के दिन आनी थी एक बड़ी न्यूज़। अब यहाँ पर कोई अपडेट निकल कर नहीं आया है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक लेटर आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कि अपलोडेड किया गया है ब्रैडकॉम ग्रुप की साइट पर भी है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, और यहाँ पर बीएससी की साइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्या अपडेट है जरा देखते हैं। तो अभी आपको याद होगा कि 26 सितंबर को यहाँ पर आपके सामने एक अनाउंसमेंट करेगी कि एजीएम के लिए एक्सटेंशन मांगा गया, क्योंकि यहाँ पर जो है सीईओ है नहीं, तो एजीएम कौन करेगा। सीएफओ सीईओ कोई भी यहाँ पर मौजूद है नहीं, कंपनी के बाकी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव एक मैसेज यहाँ पर आया है। वो क्या निकल गया है, देखिए ये तो रिसबमिशन है। रिसबमिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल नहीं था। एक रूल के मुताबिक सारे काम जो है वो रूल के मुताबिक हो रहे हैं। 26 सितंबर को आपको न्यूज़ दी गई, उसके बाद यहाँ पर जो है एक ऑफिशियल नोटिस जो है वो आज के दिन जारी किया गया है विद नोट, जो लेटर यहाँ पर जो है एमसीए से मिला था इनको उसके साथ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जया लक्ष्मी कुमारी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनके साइन आपको दिखाई दे रहे होंगे। कई बार हमने देखा है कि कोई भी लेटर पर ना साइन कर देता था पहले, ठीक है, कोई भी लेटर पर साइन कर देता, लेकिन इस वक्त जो है ना वो एक रूल के मुताबिक जिस तरीके से कंपनी चलाई जाती है उसी तरीके से इस वक्त सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं। एक पॉजिटिव मैसेज है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस से अगर आप देखें तो वहां से आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बढ़िया बात है कि एटलीस्ट जो है ना वो इनके जो एक अकल ठिकाने कहते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ चुका है कि किस तरीके से कंपनी चलाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि ग्रोथ आपने लाके खड़ी कर दी, लेकिन कंपनी की जो अंदर के जो कामकाज है उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। शेयर होल्डर्स पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सही सुधरता वो दिख रहा है। और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये लेटर है। मैं पूरा लेटर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं। एक्सटेंशन मिल गया है। यहाँ इस लेटर में लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा था, जो रीज़न मांगा गया, क्योंकि एक रीज़न मांगा जाता है कि आप एजीएम क्यों टाल रहे हैं, आगे डेट क्यों मांग रहे हैं, तो वो सारे जो रीजंस है वो जो पूछे गए उसका एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाकर सबमिट किया गया है। और यहाँ से एक्सटेंशन जो है ना 3 मंथ 0 डेज का मिल चुका है। डेट वही है 31 दिसंबर, डेट वही है, मैं फिर भी बता रहा हूँ डेट वही है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक अंदर की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पूरा करना है इनको। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा गया, यानी कि इस 3 महीने, तीसरा 1 महीना तो निकलने पे आया, 2 महीना रह गए, यानी कि नवंबर दिसंबर, ठीक है। यहां पर आप जरा ये समझिए कि एजीएम आप जो है वो तभी कर पाएंगे जब सीईओ मौजूद होंगे। क्या यहां पर सीईओ आने वाले हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि 3 महीने का जो एक्सटेंशन मांगा गया है, एक सोची समझी यहां पर जो है ना टाइम पीरियड मांगा गया है। क्या उसके भीतर आपके ऑडिटर या सीईओ आने वाले हैं कंपनी के अंदर? ये एक बड़ी बात है। टाइम बहुत ज़्यादा रहने का है। टाइम तो ऐसे निकल रहा है, आज 17 अक्टूबर का दिन है, राइट। आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट मंथ आ गया, आपके हॉलीडेज पड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि नवंबर गई किधर। सिंपल सी बात है, दिसंबर आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं खबर जो है वो जल्द से जल्द आपके सामने किसी भी रूप में आ सकती है। तो तैयार रहिए। शायद यहाँ पर अगर ये हो गया तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और स्टॉक जो है ना वो एक रेंज में काम कर रहा है और वो सुस्ताया हुआ है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है। स्टॉक जो है वो अभी भी किसी चीज़ का वेट कर रहा है। वो सिग्नल तो मिल रहा है, ना गेन्स आपके खराब हो रहे हैं, ना लूज करता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक जगह रुका हुआ है, और इसे कहते हैं कि किसी चीज़ का वेट करना। और आज कुछ नहीं, आज वॉल्यूम से ही आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आज एम ऑर्डर से वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन एक इंटरेस्ट तो पता चल ही जाता है कि मतलब कितना क्या है। इंटरेस्ट दिख रहा है, 3 ऑर्डर लगे हुए हैं सिर्फ 4188 शेयर्स। लेकिन कभी आपने गौर किया कि कभी जब भी यहाँ पर वॉल्यूम जो है ना 66,87,000 का आज वॉल्यूम है, जब भी इतना वॉल्यूम हुआ है ब्रैडकॉम ग्रुप नेक्स्ट डे एक अच्छा खासा स्पाइक देता है। तो वो यहाँ पर क्या मिलेगा, अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो अपनी बात है, चलो ठीक है, वो कर ली हमने, वो ठीक है।
लेकिन फिलहाल जो है वो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया है और वैसे भी स्टॉक के अंदर कुछ हो तो रहा नहीं है। 30-40 पैसे में काम हो रहा है, इतने में क्या ही होगा। तो वो यहाँ पर ना उसकी वजह से वॉल्यूम में ठंडे पड़े हुए हैं। आखिरकार ट्रेडर भी कब तक यहाँ पर जो है ना देखेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सर्किट लिमिट होगी चेंज। क्यों होगी चेंज? देखिए स्टेज 1 में है, ASM स्टेज 1 में है अभी स्टॉक। और मेरे ख्याल से जो सुस्ती है वो कहीं ना कहीं आप ASM से भी बाहर निकलते हुए नजर आओगे, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं सर्किट लिमिट चेंज करने के पूरे चांसेस है, पॉसिबल है, ठीक है। आज तेलंगाना से न्यूज़ आनी थी, वो न्यूज़ आई नहीं है या फिर हो गया है, उसकी न्यूज़ अपडेट नहीं हुई है इंटरनेट पर, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो है कोई अपडेट जगह ढूंढने पर मिल नहीं रहा है। तो वो अभी है, जैसे ही मिल जाएगा उसके ऊपर देखेंगे क्या है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है स्टॉक पर रिएक्ट करता वो नज़र भी आने लगेगा, तो उस पर नज़र रखेंगे। जैसे न्यूज़ आएगी देखते हैं उसको भी। लेकिन फिलहाल जो है वो स्टॉक जो है एक जगह पर थक रहा है, या कह सकते हैं एक जगह पर इंतज़ार कर रहा है। अब किस चीज़ का इंतजार कर रहा है पता नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है वाकई में एक थोड़ा सा ना एक होप जग रही है स्टॉक के अंदर कि अब स्टॉक ना कहीं एक बड़ा स्पाइक देने की कोशिश करेगा। वो स्पाइक आपका एटलीस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बुक वैल्यू पर शेयर है 34.61 35 रुपीज़ के आसपास, और वही लेवल जहां से हमने एक डाउन साइड एक करेक्शन हमने देखी है 36 रुपये 10 पैसे के लेवल से, वही लेवल, वही आपका बुक वैल्यू, वही आपका जो टूटने वाले लेवल थे, जो एक हाई था। बताओ हम लोग उस वक्त परेशान थे कि ये भागा जा रहा है और इतना यहाँ पर जो है ना ओवर बाउट हो जाएगा, गिरावट आएगी। और गिरावट ऐसी देखी कि क्या ही समझो, मतलब क्या कर सकते हैं। खैर उसमें एक न्यूज़ आ गई, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं आनी थी वाकई में। खैर वो तो एक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी जो है ना, वो लग रहा है कि ब्रैडकॉम ग्रुप की तैयारी वहाँ तक अब चलने की कहीं ना कहीं हो ही रही है वो। क्योंकि आप देखें तो डेटा जो है ना वो प्लस पर प्लस होते जा रहे हैं। जैसा कि म्यूचुअल फंड डेटा है वो आपका ऐड हो रहा है। देखिए तो मैनेजमेंट जो है वो अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रही है। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा कोना जो है ना वो तैयार है BCG के लिए कि हाँ भाई अब मैं तैयार हूं और हायर साइड जाने के लिए तैयार हूं। और ये होप है कि कहीं दिवाली से पहले ऐसा हो जाए तो फिर मजे आ जाए। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है ना, हम एक तो इस दायरे से बाहर निकल आए, ठीक है। सबसे पहली बात, आज एक पॉजिटिव मूव भी देखने को मिला है। लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर हम ये लेवल जो अभी हमने रिसेंटली 21 रुपये 10 पैसे का जो हाई लगाया था वो अगर ब्रीच ना हो पाया, वो अगर हम बीट नहीं कर पाए, तो वो हमें देखना है कि 21 रुपये 10 पैसे के ऊपर ये स्टॉक निकल जाए। कैसे भी करे, लेकिन ये 21 रुपये 10 पैसे के ऊपर स्टॉक निकलेगा, एक ओपन स्काई ओपन होगा, ये तो है। मुझे नहीं लगता कि 21 रुपये 10 पैसे अगर एक बार निकल गया इस वक्त तो फिर ये स्टॉक रुकेगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बाई देखने को मिलेगी, वो कहीं ना कहीं सीधा 30 रुपये 32 रुपये की तरफ ले जाए। 32 रुपये तो हैवी रेजिस्टेंस है, 32 रुपये तो अभी भी ध्यान है वो बात, 32 रुपये और उसके बाद 36 रुपये जो मैं कहा करता था। लेकिन वो न्यूज़ आ गई और न्यूज़ ने सब कुछ ठप करके रख दिया। लेकिन खैर हम वापस कहीं ना कहीं उस तरफ मुड़ जाएंगे अगर ये 21 रुपये 10 पैसे निकलता है तो पॉसिबिलिटी है। होप अभी भी लूज़ मत करिए। अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात ये है कि हम लोग का इंटरेस्ट लूज हो गया, ये तो क्लियर है, आपका मेरा। मतलब हर वक्त ना मैं तो ये सोचता हूँ कि इसमें होना क्या है, और उसका वाकई में कुछ हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक करेक्ट बात पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी तक आई नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इंटरेस्ट लूज तो कर गए, लेकिन होप लूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गेन्स खराब नहीं कर रहा है। जो निचले लेवल से जो गेन कमाए है ना, वो गेन्स खराब नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ अपने आप को जैसे तैसे रोकने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश है। और ये तभी होता है जब स्टॉक जो है वो हायर साइड जाने के लिए तैयार होता है। आजकल परसों ये मत सोचा करिए कि हम रुके हुए हैं, ये सोचिए कि रुका क्यों है और रुके हैं, और जिस तरफ मुड़ेगा मुझे नहीं पता किस तरफ मुड़ेगा, हायर साइड जाएगा, लोअर साइड जाएगा, लेकिन चांसेस जो है वो हायर साइड के, लोअर साइड में रखा है क्या है वही तो। यहाँ पर ऑलरेडी अगर हायर साइड से देखें 90% तो ऑलरेडी चला गया, 88% के आसपास, तो लोअर साइड में रखा गया। और अब तो कोई न्यूज़ भी नहीं है,
वो अलग बात है कि अब भैया कुछ और लेकर आ गए तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो है कुछ सब कुछ डिस्काउंट कर चुका है, अच्छी न्यूज़ भी डिस्काउंट कर गया है, तो वो एक अलग बात है। सिंपल सी बात है कि अब जो नई न्यूज़ है उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये मुड़ जाएगा, लेकिन वेट करते हैं देखते हैं यहाँ पर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।